हेलो भाई। तो आज हम एक थ्योरम जो है जिन्हें हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं और बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको ही हम प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। और आई होप कि ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी के बेस पे आते हैं एग्जाम में, और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी 6.2 जो है एक्सरसाइज उस पर सोल्व होते हैं इसी थ्योरम पे बेस्ड पे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम बोलता है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, और बी सी की जो पैरेलल है वो डी है, और डी और ई जो है वो डी पॉइंट जो है ए बी पे है, और ई पॉइंट जो है ई ए सी पे है। ठीक है ना, उसमें डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखा है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो डी जो है, डी पॉइंट मान लीजिए, हम वो डी नाम नहीं दे रखा है, मतलब स्टेटमेंट दे रखा है जिसके क्लियर द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। डी पॉइंट दे रखा है ए बी पे और ई पॉइंट इस पे, क्योंकि उन्होंने डिस्टिंक्ट पॉइंट इस तरीके से लाइन शो कर रखा है, मतलब अलग अलग लाइन पे पिन पॉइंट है। ठीक है, और क्या दे रखा है, डी जो है वो बोल रहा है पैरेलल है बी सी का। ठीक है, और दूसरा जो बोल रहा है कि ये तो गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, और टू प्रूव दैट हमको प्रूव क्या करना है, ये जो पॉइंट है डी और ई पॉइंट, जो डी जो हो रहा है पैरेलल हो रहा है बी सी का, जब डी पैरेलल बी सी का होगा किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में, तो उसका जो रेशियो होगा ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ए सी का, ये हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है भाई, इतना दे रखा है क्वेश्चन में। अब अपने को क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट लिख लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी टी डी लाइन बनेगा, और इसी तरह से बी को ई से मिलाएंगे तो बी ई लाइन बनेगा। ठीक है भाई, और क्या करना है, तो ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे, ए डी पे। ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी पे, और इसी तरह से डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई पे। ठीक है, अब समथिंग इसका नाम ले ले तो एन, इसका नाम ले लेते हैं एम। ठीक है, तो हम ये चीज़ लिख देंगे क्या, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, और ज्वाइनिंग द लाइन सी डी एंड बी। ठीक है, इतना चीज़ लिख देंगे हम। अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले जो दिखा रहे हैं वही देखना है। ए डी को बेस मानते हुए हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ए डी ई का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2। अब बेस हमने पहले बोल रखा था, ए डी को बेस मानते हुए चलेंगे, तो ए डी हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा इसका, ई एन, है ना, ई एन हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो जाए तो जस्ट इसके नीचे में आना, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना भाई, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना, और इसमें जो बेस है ना इसको बी डी को लेकर चलना। ठीक है, तो एरिया निकालना बी डी ई का 1/2, बेस क्या हो जाएगा बी डी। अब इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो देखिए कभी भी जब ऐसे ट्रायंगल हो आपके पास, ठीक है, इस तरह का कोई ट्रायंगल हो, इसका हाइट आपको निकालना हो, तो इसका हाइट आप कैसे निकालेंगे, जैसे इसको हम पीछे करके लेके आगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये भी इसका हाइट कहलाएगा। ठीक है जी, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है इसी पे पीछे गया हुआ है, और ये ही जो है ये इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस ट्रायंगल का हाइट बन गया क्या है, ई एन। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। अब इक्वेशन कुछ समथिंग फर्स्ट बनेगा, समथिंग सेकंड बनेगा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर देंगे, तो ये कट जाएगा 1/2, ई एन कट जाएगा, बचेगा आपका ए डी अपॉन बी डी। ठीक है जी, अब इधर कंप्लीट हो गया मेरा। अब ये जो है इसका काम करना है। अब इधर वाला बेस मान के हमने काम कर लिया है, अब इधर का बेस मान के फिर चलना है। ठीक है, फिर से निकालो ट्रायंगल ए डी का, तो हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए डी का, अब जिनमें बेस अब इधर से मानते हुए चलेंगे, पहले इधर से लेके चलते हुए आते हैं, अब इधर से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ए ही हो गया बेस, तो 1/2 ए, और हाइट क्या हो जाएगा इसके लिए, ये डी एम है ना, ये हाइट बन गया, तो डी एम हो गया हाइट। अब इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है,
CED, ठीक है, CED, तो 1/2 बेस मैंने बोला था इसको लेना है, ठीक है। सी हाइट क्या हो जाएगा भाई, हाइट होगा यही, जैसे वहाँ पे यूज किए वैसे यहाँ भी यूज करना है, ठीक है। तो ये इस ट्रेंगल के लिए हाइट हो जाएगा DM, ठीक है भाई। फिर ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन बना, थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ करोगे तो ये कटेगा, ये कैंसिल आउट होके ई अपन का सी आ गया, ठीक। अब इतना आ जाएगा तो इसके बाद एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट क्या याद रखना है, ये तो कर रखे थे, समझाने के लिए मिटाए थे हम। पॉइंट क्या याद रखना है, अगर सेम बेस पे या एक ही बेस पे दो ट्रेंगल हो और बिटवीन द लाइन इज पैरेलल हो तो उस ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये एक ट्रेंगल है, सॉरी ये एक बेस है, ठीक है भाई। और इस बेस पे देखोगे तो एक ट्रेंगल ये बन रहा है, ठीक है। और इसी बेस पे एक दूसरा ट्रेंगल ये बन रहा है ना, यही ट्रेंगल बन रहा है ना दोनों, अगर देखोगे मिटा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से देखो ना, इसी बेस है ना, इसी बेस पे एक ट्रेंगल CED बन रहा है और इसी D बेस पे एक ट्रेंगल BED बन रहा है, ठीक है। और बेस एक ही बेस पे दो ट्रेंगल है और बिटवीन द लाइन इज पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल, ठीक है। हैविंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द लाइन इज पैरेलल, पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है। और इस पैरेलल लाइन के अंदर में ये ट्रेंगल आ रहा है तो मतलब एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जितना एरिया हो जाएगा BDE का एरिया और BDE का इस ट्रेंगल का एरिया उतना ही एरिया हो जाएगा CED का, ठीक है, CED का। एरिया अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों ये इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है तो मतलब हम एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED, है ना, इक्वल हो गया, ठीक है भाई। और जब इक्वल हो गया तो हम ये देखो दोनों LHS जो है इक्वल हो गया, क्योंकि AD इधर था AD इधर था और ये दोनों भी इक्वल हो गया, तो LHS बराबर A/EC, ठीक है, या